countenance disrespect to the Honorable President. The minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house? Honorable members, a message from the President of India must receive due deference, due respect. We are giving, but Ask your members. This is not respect. This is disrespect to the President of India. This is disrespect to the first tribal woman who is President of India. Take your seats. Let me read out your message, please. I appeal to your good sense. Sir, I appeal to you. Don't show disrespect to the President of India. We should respect the President of India, the first tribal woman to hold the position. Ask your members, Honorable Leader of the Opposition, let us listen to the message of the President. She is the first citizen of the country, the first tribal woman ever to hold this post. Please take your seats. Please take your seat. Don't disrespect. I'll name you. I would name the members now. I will not overlook or countenance disrespect to the Honorable President. I appeal to Leader of the Opposition. Please take your seats. Please take your seats. हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है
उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट करेंगे और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके, ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर, आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर, गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, माननीय आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। इस विषय पर मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, first hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point of. Please. Honorable Minister. सर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज Honorable करना। Minister, please. Yes, sir. And look Sir. at me. सर, सदन में The minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just
listen. to what you can say about Some of the honorable members are here who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs. Is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ, तो खुद मेंबर है JPC में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। Leader of the House, yield. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं, वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है।